व्यासोक्त ग्रंथों के देखने से विदित होता है कि व्यास जी बड़े विद्वान, सत्यवादी, धार्मिक योगी थे। वह ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते। और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन संप्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने भागवत आदि नवीन कपोल कल्पित ग्रंथ बनाए हैं, उनमें व्यास जी के गुणों का लेश भी नहीं था। और वेद शास्त्र विरुद्ध असत्यवाद लिखना व्यास जी सदृश विद्वानों का काम नहीं, किंतु यह काम वेद शास्त्र विरोधी स्वार्थी अविद्वान लोगों का है। इतिहास और पुराण शिव पुराण आदि का नाम नहीं, किंतु ब्राह्मणानीतिहासान पुराणानि कल्पान गाथा नाराशंशीरिति। कहते हैं यह ब्राह्मण और सूत्रों का वचन है। ऐत्रेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथों ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी ये 5 नाम हैं। इतिहास जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद, पुराण जगत उत्पत्ति आदि का वर्णन, कल्प वेदों के सामर्थ्य का वर्णन, अर्थ निरूपण करना, गाथा किसी का दृष्टांत, दार्ष्टान्त रूप कथा प्रसंग कहना, नाराशंसी मनुष्यों के प्रशंसनीय व अप्रशंसनीय कर्मों का कथन करना। इन्हीं से वेदार्थ का बोध होता है। इसका अर्थ है कि भाई किसी की कृति देख लो तो उससे पता चल जाएगा दूसरी चीज इसकी है कि नहीं है। ऐसे प्रमाणों का प्रयोग करते हैं ना, एक अंश में देख करके दूसरा अंश समझ में आ जाता है। तो जब हम व्यास जी के किए हुए काम देखते हैं तो व्यास जी का सबसे प्रामाणिक काम, सबसे महत्वपूर्ण काम को कौन सा माने? महाभारत। अरे नहीं, योग दर्शन से भी अलग उनका ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र तो है ही उनका ना, उसकी तो रचयिता वही है। तो ब्रह्म सूत्र और साथ में ये शांतिक सूत्र का है ना, साथ में योग दर्शन का भाष्य। अब योग दर्शन के भाष्य को देखो, ब्रह्म सूत्र को देखो, तो जो कुछ वहां लिखा हुआ मिलता है उसकी तुलना में जब हम देखते हैं पुराणों को, तो पुराणों में सब उल्टा पुल्टा है। भाई दर्शन शास्त्र का विद्वान इतना उलझा बुलझा नहीं लिख सकता। पुराणों में इतना उलझा है कि पढ़ा समझदार विद्वान भी उसमें से कुछ निकालना चाहे तो फंस जाए, वो भी उसमें से कुछ ना निकाल पाए। अच्छा, फिर ऐसा क्यों लिखेगा? क्या योग दर्शन व्यास जी का भाष्य समझ में नहीं आता? जब वो भाष्य में सीधा सीधा लिखते हैं वो समझ में आता है, तो फिर भाई वो इतना घुमा फिरा कर लिखने की क्या आवश्यकता है? आगे इसमें आएगा पुराणों का की जहां कथा है, तो देखो एक जैसे वो एक अवतार नहीं है, वराह अवतार, सुअर वाला। हाँ, तो वराह अवतार ने क्या किया? धरती को ले गया था वो समुद्र के ना, पहले तो एक राक्षस धरती को ले गया समुद्र में। हाँ, समुद्र में। और उसने ले जा करके धरती को समुद्र में ले जा करके, और समुद्र में वो धरती को सिराने रख के सो गया, तकिया लगा के धरती का। तो अब सब बड़े दुखी हुए, ब्रह्मा जी ने भी दुखी हुए, मेरी तो सृष्टि समाप्त हो गई। तो फिर विष्णु जी ने अवतार लिया, और अवतार लिया किस रूप में? सुअर के रूप में। अब वो सुअर के रूप में सुअर बन करके नीचे समुद्र में उतरे, और समुद्र में उतर करके उससे लड़े राक्षस से, उसे मारा और धरती को अपनी थूंत में दबा करके बाहर ले आए समुद्र में से। अब भाई कोई पूछे, पहले ये पूछे कि भाई जब लड़ाई हुई थी तो दोनों की लड़ाई धरती पर ही हुई थी या कहीं और हुई थी? अच्छा, फिर जब वो धरती को उठा के भागा तो ये सारा जो बैलेंस बना हुआ है, तो धरती अकेली चली गई थी, ये तारे वारे में खिंच गए थे इसके साथ, चंद्रमा भी गया होगा, सारी व्यवस्था बिगड़ सकती, क्योंकि ये तो सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, एक दूसरे पर आश्रित है, ये सारा सिस्टम ही बिगड़ गया होगा। समुद्र कहाँ धरा हुआ जी? अच्छा, वो समुद्र कहाँ था जिसमें वो ले गया? नहीं, उसके लिए मैंने एक से पूछा था जी। हाँ, वो बताता है कि वो ये पृथ्वी ले गया था ठाकर जिस पे हम रह रहे थे। अच्छा, और जो दूसरी पृथ्वी हैं उसके समुद्र में ले उसके समुद्र में ले जाकर धरती उन्होंने। अच्छा, वो इतनी बड़ी थी, वो ज्यादा बड़ी थी, उसका समुद्र इतना बड़ा था कि उसमें ले जाकर धरती पा दिया। अब कल्पनाएं करनी है, कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाने हैं
फिर एक बात और है, एक झूठ छिपाने के लिए बहुत सारे झूठ बहुत सारे झूठ 50 बोलो। इसमें क्या कोई संशय की बात नहीं। अब कोई उससे पूछे कि भाई ये सब आकर्षण अनुकर्षण का क्या हुआ, ये जो सूर्य के साथ आकर्षण में पृथ्वी बंधी है, ये जो उक्षा ने पृथ्वी को धारण कर रखा है, भाई इसका क्या होगा? ये तो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे के बैलेंस से हैं, सब बिगड़ एक को जाएगा, निकाल दो, सारी प्रकृति नष्ट हो सब जाएगी। सब नष्ट हो जाएगा। तो ये सारा संतुलन बना हुआ है। और यही नहीं जी, आप सोचो, विज्ञान से जब हम विचार करते हैं, एक परमाणु इधर से उधर होता है ना, ये जो हम उंगली हिलाते हैं ना, इससे भी हल रहा है परमाणु। इससे करोड़ों परमाणु इधर के उधर हो जाते हैं। यानी आप सोचो, अगर इसका चित्र बनाया जाए और इसका चित्र हमें दिखाया जाए, तो जिस समय आप यूं कर रहे होते हैं ना, तूफान खड़ा हो रहा होता है परमाणुओं के हिलने का। तो सोचो कोई पूरी पृथ्वी को ले जाए। अब भाई कुछ कहना ही था तो सीधे सीधे कह देते। इससे, इस कथा से अगर कुछ समझाना ही चाहते थे तो सीधे सीधे कह देते, कुछ समझ में तो आ जाता। अगर हम आपको अब ये कह दें कि भाई झूठ के बताओ इस कथा में से क्या शिक्षा मिलती है, तो ढूंढते रह जाओगे। और इसी के कारण से आज सनातन के ऊपर जो लोग आक्षेप लगाते हैं, वो इसी कारण से लगाते हैं क्योंकि हमने अपने सत्य को असत्य की इतनी चाशनियों में डुबोया कि वो सत्य सत्य न रहा। और ये ऋषि दयानंद का महत्व है कि उन्होंने ये असत्य की चाशनी उतार दी और उन्होंने सत्य को सत्य के रूप में ही खड़ा कर दिया। ये उनका महत्व है सबसे बड़ा। तो अब ये है क्या कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं हमारे, उन ब्राह्मण ग्रंथों का ही नाम क्या क्या बताया? यानी ब्राह्मण ग्रंथ 4 हैं, ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ। और उन्हीं ग्रंथों के नाम क्या हैं? पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी। मतलब उनमें 5 चीज हैं। आप ये कह लीजिए जो ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उनमें 5 चीजें हैं। कौन कौन सी? इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी। तो 5 चीज कैसे हैं? जहां उसमें जैसे जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है, इतिहास की किसी घटना का वर्णन है उसमें, तो उसे तो हम कह देंगे पुराण, इतिहास। अच्छा इतिहास, ठीक है, ये नाम, ये तो हो गया इतिहास। और जहां जगत की उत्पत्ति आदि का वर्णन है वो पुराण है, क्योंकि उससे पुराना कुछ है नहीं, है ही नहीं। और वो पुराण भी वेदाधारित है। यानी कहिए कि जो वेद से में यत्र तत्र थोड़े थोड़े सूत्र मिलते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके हमें बता दिया, भाई वो हम समझ जाएं, तो वो उसका नाम पुराण है। फिर कल्प। तो कल्प है वेद के सामर्थ्य का वर्णन और अर्थात अर्थ निरूपण करना। यानी जो वेदार्थ के निरूपण की प्रक्रिया जो उसमें है ब्राह्मण ग्रंथों में, जिसके आश्रय से अभी भी विद्वान लोग उसका कहना चाहिए कि उसका भाष्य आज भी करते हैं। ऋषि दयानंद ने जो भाष्य किया, अब अगर ये ब्राह्मण ग्रंथ नहीं होते, निरुक्त आदि नहीं होते, तो कैसे पता चलता कि ऋषियों की क्या शैली थी भाष्य करने की? क्योंकि जो भाष्य सायण आदि ने कर रखा है, उन्होंने तो लौकिक भाष्य किया था। उन्होंने तो भाष्य लौकिक, शब्दों के अर्थ वास्तव में बदल जाते हैं, बहुत बार शब्दों के अर्थ बदलते हैं। लेकिन वेद का अर्थ तो बदलना नहीं चाहिए। अगर बदलते हुए शब्दों के साथ आप वेद का भी अर्थ बदलोगे तो वेद का भी अर्थ बदल गया, फिर वेद वेद थोड़ा रहा, फिर तो वो उस बदलते हुए शब्द के अनुसार हो गया। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है कुशल। तो आप लोग अगर कुशल शब्द से पूछेंगे किसी से, तो क्या समझ में आता है? जब किसी ने कहा कि कुशल तो है, इसका क्या अर्थ हो गया? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन कुशल शब्द का मूल अर्थ ये नहीं है। जानते हो कुशल शब्द का अर्थ क्या है? विशेष कारीगर ना, योग्यता। कुशल शब्द का अर्थ है, कहते हैं कुशान लाती छेती इतिवास कुशलः। जो यज्ञ के लिए कुशाओं को लाता था, काट करके लाता था, उनका छेदन करता था, उसको कुशल कहते थे।
कांस यज्ञ में आवश्यकता पड़ती थी उसको बिछाते थे, तो उसको लाता था जो यज्ञ के लिए काट करके उसको छेदन करके यज्ञ के योग्य बना देता था, उसका नाम था कुशल। अब चूंकि वो काम था विशेष इसलिए था क्योंकि कुशाओं को काटने में हाथ कट जाते हैं, और उन कुशाओं को ला करके उसने बढ़िया बना दिया, कुशा से आसन आदि भी बना दिया और सब बढ़िया बना दिया, तो इसलिए उसे कहने लग गए कुशल। अब फिर किसी भी कार्य में अगर कोई पारंगत हो गया, बढ़िया ढंग से उस काम को करने लग गया, तो उसी को कहना भाई तू तो कुशल हो गया। अब जब वो कुशल हो गया तो उसकी तरह से फिर अन्य भी कुशल हो गए। अब कुशल का अर्थ धीरे धीरे कुशल, इसका मतलब बढ़िया बनाने वाला, बढ़िया करने वाला, और फिर ये हालचाल पर भी लागू हो गया, भाई कुशल तो हो, इसका मतलब ठीक ठाक तो हो। अब देखो कहाँ वो अर्थ था और कहाँ ये अर्थ है। हाँ, सब तो कहाँ से आया। ठीक है ना। अब अगर वो मूल अर्थ नहीं बचेगा तो आप वेद का ठीक ठीक अर्थ नहीं कर सकते। अब अगर आप कहीं वेद में आपने कुशल शब्द कहीं पढ़ लिया तो आप क्या अर्थ कर देंगे, भाई ठीक ठाक तो हो, अब कुशल का अर्थ ठीक ठाक करो। वहां कुशल का अर्थ मिलेगा आपको कुशान लाती छेदी दीवा। अब जब उस अर्थ को ढूंढोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों ने शैली निश्चित की कि वो अर्थ कैसे करना है। वो अर्थ करना है तो समझाने के लिए तो आप इतिहास का प्रयोग कर लो, पुराण का प्रयोग कर लो, गाथा और नाराशंसी का भी प्रयोग कर लो, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अर्थ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जो मूल अर्थ है, यानी जो धातु है और धातु से जो वो निष्पन्न हुआ जो योगज शब्द है, वो योगज अर्थ लाना पड़ेगा। तो योगज अर्थ के बिना वेद का ठीक ठीक अर्थ संभव नहीं। बस यही समझने वाली बात है, और यही पुराणों के समझने समझाने में गड़बड़ है कि जो पुराण के नाम पर लोगों ने रचा है उसमें सब यही गड़बड़ मच गया। वो योगज के स्थान पर वो जो कथाएं थी वो कथाएं मुख्य बन गई, जो सार था वो नहीं बना मुख्य। और सार मिलेगा ही नहीं फिर, वो तो बिना उस योगज के मिलेगा नहीं। हाँ, समझाने के लिए किसी ने कथा सुनाई थी, अब वो समझाने के लिए जो कथा सुनाई थी वो उसके मूल के बिना तो समझ में आएगी नहीं, फिर कथा कथा रह गई, और जो उसमें बात थी वो तब हो गई, मूल खत्म, कथा कर रही। तो इसीलिए इसको समझने की आवश्यकता है। पितृकर्म अर्थात ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना। देखो पितृकर्म किसको कहते हैं, पिता पितर कौन, विद्वांसो ही देवा वा एते पितरः, विद्वान ही तो पितर हैं, और उनकी प्रशंसा में कुछ सुनना। यानी वहां क्या सुनना, वहां कहा ना पुराण की कथा करे, तो वहां उनकी प्रशंसा में सुनना। ये कहा था ना 10वें अहनी किंचित पुराणमाचक्षेत, तो उसका उत्तर यहां दे रहे हैं। अश्वमेध के अंत में भी इन्हीं का सुनना लिखा है, क्योंकि जो व्यासकृत ग्रंथ हैं उनका सुनना सुनाना व्यास जी के जन्म के पश्चात हो सकता है, पूर्व नहीं। ठीक है जी। और अश्वमेध तो व्यास जी के जन्म से पहले भी होते थे, तो इसलिए व्यास जी के ग्रंथ तो वहां हो नहीं सकते। जब व्यास जी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे, इसलिए सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों ही में यह सब घटना हो सकती है। इन नवीन कपोल कल्पित श्रीमद् भागवत शिव पुराण आदि मिथ्यावाद दूषित ग्रंथों में नहीं घट सकती। जब व्यास जी ने वेद पढ़े और पढ़ाकर वेदार्थ फैलाया, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ, क्योंकि व्यास कहते हैं वार पार की मध्य रेखा को, गोले में जो रेखा होती है ना उसको व्यास कहते हैं। तो वैसे ही वेद रूपी वृत्त में जो आर पार हो गया वो वेद व्यास, इससे उसका नाम व्यास, वेद व्यास हो गया। वेदा नाम व्यासः, वो वेदों का व्यास हुआ, क्योंकि व्यास कहते हैं वार पार की मध्य रेखा को, अर्थात ऋग्वेद के आरंभ से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यंत चारों वेद पढ़े थे, और शुकदेव तथा जैमिनी आदि शिष्यों को भी पढ़ाए भी थे। नहीं तो उनका जन्म का नाम कृष्ण द्वैपायन था। जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यास जी ने इकट्ठे किए, यह बात झूठी है, क्योंकि व्यास जी के पितामह प्रपितामह पाराशर, शक्ति, वशिष्ठ और ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे। यह बात क्यों कर घट सके।
यानी जो लोग ये कहते हैं ना व्यास जी ने वेद लिखे थे, तो भाई व्यास जी के दादा परदादा ने क्या पढ़ा था, और जब उन्होंने भी पढ़े थे तो व्यास जी ने नहीं लिखे थे। अच्छा, कोई प्रमाण नहीं है कि व्यास जी ने लिखे थे। हाँ, वो वेद अभ्यास है, क्यों? क्योंकि वेद में पारंगत है, आर पार है। ठीक है जी, शेष कल अगली बार में करें।